पंजाब यूनिवर्सिटी में आज आपने देखा होगा माहौल, और माहौल ये है कि यहाँ के सभी स्टूडेंट्स ने ये फैसला कर लिया है कि आने वाले चुनाव में, छात्र संघ के चुनाव में एनएसयूआई के पैनल पे आने वाले हर उम्मीदवार को जिताकर जो लाठियाँ छात्र छात्राओं ने सही दिल्ली में और पूरे देश के अंदर जो अन्याय छात्र छात्र सह रहे हैं, उसका बदला लिया जाएगा। एबीवीपी को साफ़ किया जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी से। पंजाब यूनिवर्सिटी का चुनाव का महत्व है क्योंकि हमारे उत्तर भारत के कई प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल सहित जो बाकी आसपास के प्रदेश हैं, यहाँ कई प्रदेशों से छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं, तो यहाँ का संदेश दूर तक जाएगा। और मैं तो ये कहूँगा कि पंजाब में, क्योंकि चुनाव भी आ रहा है, पंजाब के चुनाव में कांग्रेस मजबूती से जीत की तरफ जो बढ़ रही है, उस चुनाव का बिगुल भी एनएसयूआई की जीत से, पंजाब यूनिवर्सिटी की जीत से बिगुल बजेगा। हमारे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनोद जाखड़ जी 2 दिन से पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों से इंटरेक्शन कर रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं इनका। ये दिखाता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी का क्या महत्व है हमारे राष्ट्रीय संगठन के लिए। विनोद जी स्वयं एक बहुत राजस्थान की धरती से एक बहुत संघर्षशील छात्र नेता के रूप में इनकी पहचान राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले इन्होंने बनाई है। पूरे देश में देशव्यापी पहचान है। तो हम ऐसी शख्सियत का यहाँ स्वागत कर रहे हैं अपने भाई का। और जो आज हमारे भाई सुमित शर्मा और सारी टीम ने जो आज ज्वाइन किया एनएसयूआई को, हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपने सुमित का काफ़ी संघर्ष देखा भी है पिछले चंद वर्षों में। तो आज ये पूरी टीम जो आज कांग्रेस एनएसयूआई में, आज पूरी टीम जो एनएसयूआई में शामिल हुई है, उससे एनएसयूआई को मजबूती मिलेगी। हुड्डा जी, पंजाब यूनिवर्सिटी में कई मुद्दे हैं। हॉस्टलों का बुरा हाल है, गंदगी रहती है। पिछले ही दिनों यहाँ पर एक लड़की की करंट लगने से मौत भी हुई थी, वो भी हरियाणा से थे। और 5% जो फीस हाइक होता है हर साल, और उस हिसाब से सुविधाएं नहीं इंक्रीज होती, किस तरह से देखते हैं? देखो, मैं 2-3 बातें इसमें कहना चाहूँगा। आपने सही कहा, और ख़ास तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे पैक में मैंने स्वयं एडमिशन लिया। हालांकि उसके बाद जो है मैं बिट्स में चला गया, लेकिन कुछ महीने मैंने स्वयं यहाँ शिक्षा ग्रहण करी है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। तो आज हम देख रहे हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में बीजेपी की सरकार में कितनी दुर्दशा का शिकार पंजाब यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है। बड़ा दुख होता है हमें, जो लोग यहाँ पे जिन्होंने शिक्षा ग्रहण करी है और बाकी लोग भी जो इस इलाके के हैं, क्योंकि हमारी शान, पंजाब यूनिवर्सिटी इस इलाके की शान हमेशा से रहा है। लेकिन आपने देखा हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा के छात्र, रेवाड़ी जिला, किस तरीके से करंट लगने की वजह से, और करंट में ऐसे नहीं, आपने देखा किस तरह से गड्ढे हैं सड़कों में, किस तरीके से जल भराव है, पानी खड़ा रहता है, बच्चों की सेफ्टी को लेकर कोई ध्यान नहीं है। कोई इस पंजाब यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को के अपकीप के लिए भी उस तरह का बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। छात्रों को अपने अधिकारों के लिए बार बार धरने करने पड़ रहे हैं, प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। कई बार मैं भी आया हूँ, आपने देखा है। तो ये अच्छी बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में पंजाब यूनिवर्सिटी सहित जितने भी हायर एजुकेशन हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि इनसे तकलीफ़ है कि हायर एजुकेशन बच्चे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बच्चे एजुकेशन लेंगे तो सवाल पूछे। सर, ये ऐसा लग रहा है। हमें बड़े तकलीफ़ है ये जो हम देखते हैं, और बच्चों के दिलों में बड़ा दर्द है उस बात को लेकर भी। और जो देश में भी जो हो रहा है, जो आज शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई, परीक्षा व्यवस्था चौपट हो गई, आज अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, रोजगार व्यवस्था चौपट हो गई। आज देश का भविष्य सड़कों पे आया। 12 साल का इनका रिपोर्ट कार्ड ये है, और देश का आने वाला भविष्य भी, जेन अल्फा भी आ गया सड़कों, ये इनका रिपोर्ट कार्ड है। इसका गुस्सा आज हर छात्र में गुस्सा है, और इस गुस्से का इजहार वो पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनाव में करें। आपको लगता है केंद्र को कोई ग्रांट देनी चाहिए यूनिवर्सिटी की आर्थिक हालात सुधारने के लिए? देखिए, इसमें कई प्रश्न हैं। केंद्र को तो ग्रांट देनी ही चाहिए, ये तो प्रश्न ही नहीं है कि केंद्र को ग्रांट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। लेकिन जो हरियाणा को लेके भी हमारे कई प्रश्न हैं, आपके माध्यम से हम उठाते रहे हैं, उनका भी पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई जो है का जवाब अच्छे से आया नहीं है। क्योंकि ये सभी की हमारी साझी यूनिवर्सिटी है, और साझी यूनिवर्सिटी में जो हमारी मांगे रही हैं कि कुछ जो कॉलेज हैं
साथ लगते ज़िलों के उसको जोड़ा जाए पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ। हरियाणा सरकार भी और इसमें जितना आर्थिक मदद हो सकती है उसके लिए हरियाणा सरकार की तरफ से भी बात बढ़ाई जाए। तो ये सारी बातें हैं और केंद्र सरकार को तो देना ही चाहिए। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसकी पहचान हो, एक ऐसी यूनिवर्सिटी मैं समझता हूँ जिस यूनिवर्सिटी से आज केवल विश्व ही नहीं अंतरिक्ष में कल्पना चावला जिस यूनिवर्सिटी में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट में, क्योंकि मैंने भी वहीं तो मेरे डिपार्टमेंट था, वहाँ से कल्पना चावला जी ने अंतरिक्ष में पंजाब यूनिवर्सिटी की पहचान बनी हो यहाँ से इंजीनियरिंग करके, और वहाँ आज इस तरह का दुर्दशा का शिकार बच्चों को होना पड़े कि करंट लग के बच्चों की जान जाए, इससे ज़्यादा क्या बच्चों के साथ दुबात हो सकता है। और इसके लिए हमारे NSUI के जो बच्चे हैं, ऐसे के स्टूडेंट्स हैं, वो इन बातों को लेकर मुखर रूप से लड़ रहे हैं। अब मैं आग्रह करूँगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे विनोद जाखड़ जी, जो विशेष रूप से इन्होंने 2 दिन दी, वो जाखड़ जी, आप किस तरह से देखते हैं इलेक्शन को और सुमित शर्मा इस वक्त NSUI में जुड़े हैं? देखिए, हमारे लीडर श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, करमवीर बौद्ध जी और भाई सुमित जी, हमारे यहाँ अविनाश यादव जी, सौरभ भाई और तमाम हमारे स्टूडेंट लीडर जो हैं कल से सबसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो एक ही बात समझ में आती है कि छात्रों में केंद्र सरकार के प्रति, पंजाब सरकार के प्रति और हरियाणा सरकार के प्रति बेहद गुस्सा है, क्योंकि इन सब ने मिलकर जो है कहीं ना कहीं पंजाब यूनिवर्सिटी को अपनी गिरफ्त में लिया है। जिस तरीके से आज विश्वविद्यालय के अंदर आज विशेष विचारधाराओं का कब्जा हो गया है, मैं खुले में बोलूं तो RSS ने जो है पूरे विश्वविद्यालय को कैप्चर कर लिया है। यहाँ का लोकतांत्रिक माहौल नहीं रहा है, डेमोक्रेटिक माहौल नहीं रहा है। प्रोफेसर जो हैं बिना किसी सब्जेक्ट नॉलेज के जो है भरे जा रहे हैं, और ये समझ में आ रहा है कि जो भी संघ की क्लासें, RSS की क्लासें चलाता है उसको प्रोफेसर बनाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी की अमिट पहचान अभी आदरणीय हुड्डा जी ने बताई कि कैसे कल्पना चावला जी जैसे बड़े नाम और तमाम बड़े लीडर इस विश्वविद्यालय से पढ़कर निकले हैं, जिन्होंने न केवल प्रदेश में बल्कि देश में अपना नाम रोशन किया है। जब आज उस विश्वविद्यालय की हालतें देखते हैं कि ना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ना वहाँ खाने पीने की कोई सुविधा है, पानी अच्छा नहीं है, लड़कियों की कल शिकायत थी कि वॉशरूम की और सिक्योरिटी सेफ्टी की कोई सुविधा नहीं है, साथ में कैसे एक हमारी बहन की जो है करंट लगने से जो है मौत हो जाती है। तो जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उसकी लापरवाही सामने आती है, और जंतर मंतर पे और देश के अनेक कोनों में जो स्टूडेंट मूवमेंट चला केंद्र सरकार के प्रति और राज्य सरकारों के प्रति, जो गुस्सा था छात्रों का ट्रांसपेरेंस एग्जाम को और पेपर लीक के खिलाफ, तो जिस तरीके से भाजपा ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उसका गुस्सा पंजाब यूनिवर्सिटी में भी मुखरता से है। और मुझे लगता है कि छात्रों का वो गुस्सा जो है वोट में तब्दील होके जो है इस बार NSUI को जीत दिलाएगा। जिस तरीके से लीडर अपोजिशन राहुल गांधी जी ने पूरे देश में, न केवल वहाँ जहां कांग्रेस की अलायंस में सरकार थी, झारखंड में भी वो छात्रों के साथ में खड़े रहे, और उन्होंने रांची में जो धरने पे बैठे थे हमारी सरकार के खिलाफ आंदोलन में, उन्होंने छात्रों का समर्थन किया। कल वहां पे जो है उन सब की मांगे जो है मान ली गई। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से जो है श्री राहुल गांधी जी ने फ़ोन पे भी वार्तालाप की और उनको लेटर भी लिखा। तो ये समझ में आता है कि इस देश का जनजी, इस देश का युवा आज राहुल गांधी जी के साथ में खड़ा है, और पंजाब यूनिवर्सिटी से हम उसकी शुरुआत करने वाले हैं। एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। हुड्डा साहब, आपने अपने संबोधन के अंदर जो है वंदे मातरम का जिक्र किया, और लगातार बीजेपी जो है आरोप लगा रही है कि 15 अगस्त के दिन जो है वंदे मातरम गीत को जो है वो बीच में ही रोक दिया गया। किस प्रकार आप उस चीज़ को देखते हैं? देखिए, ऐसा है, बड़ा आश्चर्य होता है जब भारतीय जनता पार्टी वाले ये बात कहें। वंदे मातरम, ये वंदे मातरम केवल एक गीत ही नहीं, ये आज़ादी के आंदोलन का स्वर था, देश की आज़ादी का आंदोलन। बंकिम चंद्र उपाध्याय जी की कलम से अंकित वंदे मातरम जब 1896 के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया, उसके बाद ये हमारे आज़ादी के आंदोलन का गीत बना, देश का गीत बना। और मुझे गर्व है कि मैं उस राजनीतिक दल से हूँ जिस राजनीतिक दल में 1896 से लेकर आज तक हमारे हर कार्यक्रम में वंदे मातरम गीत गाया जाता है। मुझे गर्व है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए और 1937 का सेशन हुआ, उस 37 के सेशन में अपना अध्यक्षीय भाषण का समापन उन्होंने स्वयं वंदे मातरम गीत गा के किया। और उसी समय हमारे अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत के रूप में, जब कभी देश आज़ाद होगा तो राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम
का गीत लिया जाएगा। और जब हमारी देश को आज़ादी मिली तो राष्ट्रगीत बना। ये वो गीत है जो सच्चे देशभक्त थे, जब अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, जब इस गीत को गाने पे सजा थी, तिरंगा लहराने पे सजा थी, तब इस गीत को गाते थे और तिरंगा लहराने का काम करते थे। उस समय भाजपा से जुड़ा हुआ एक संगठन, आरएसएस का संगठन, ना तो तिरंगा लहराता था, वो तो तिरंगा भी इस सदी के शुरुआत में उन्होंने लहराना शुरू किया, ना उन्होंने कभी वंदे मातरम का गीत का गायन किया। उस समय सजा थी। स्वयं आपको पता है, मेरे खुद के स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणबीर सिंह जी को वंदे मातरम के गायन पे 4 साल की सज़ा हुई। 8 में से 4 साल सज़ा उनको वंदे मातरम के गीत गायन पे हुई। अंग्रेज़ों ने सज़ा करने का काम किया और 4 साल उन्होंने लाहौर सेंट्रल जेल में उस सज़ा के बिताने का काम किया। तो ये वंदे मातरम का जो गीत है, ये देशभक्ति का गीत है। मैं भाजपा वालों को सलाह देना चाहता हूँ, वो वंदे मातरम देशभक्ति के भाव से वंदे मातरम का गायन करे, मगर वंदे वोटरम के भाव से वंदे मातरम का गीत का गायन करने का काम ना करें।